चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, मदरबोर्ड की क्लास जो हम डेस्कटॉप का मदरबोर्ड पढ़ रहे हैं, इसमें क्लास नंबर 3 है ये। पिछली क्लासों में हमने देखा था कि मदरबोर्ड के पावर सीक्वेंस के बारे में हमने कुछ थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरह हमारा मदरबोर्ड काम करता है और उसकी हम जब पावर को ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें किस तरह हमारा मदरबोर्ड ऑन होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट उसको चाहिए। ठीक है, आप जैसे बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने कुछ एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि एक मदरबोर्ड को ऑन होने के लिए आपके सिस्टम पर या आपके डेस्कटॉप में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखिए, आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, रिपेयरिंग करने का मतलब यह है कि आपको सेक्शन वाइज हर चीज याद होनी चाहिए कि पावर ऑन होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किसकी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास, देखिए ऐसा होता है, आपके पास कोई डेस्कटॉप आया, कोई भी डेस्कटॉप आया, सपोज कीजिए सीपीयू उठा के ले आया बंदा, तो कह रहा देखिए सिस्टम सर ऑन नहीं हो रहा। आपने चेक किया लगा के, आपने देखा पावर बटन से सिस्टम हमारा ऑन नहीं हो रहा। अब ऑन नहीं हो रहा तो इन द केस दो चीजें हैं, आपके मदरबोर्ड या एसएमपीएस। सबसे पहले आपने क्या किया, एसएमपीएस को चेक कर लिया। एसएमपीएस प्रॉपर हो गया, एसएमपीएस के आपने सारे वोल्टेज चेक कर लिए, तो हमारा सस्पेक्ट जो बचता है वो बचता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर आप डेस्कटॉप का मदरबोर्ड पढ़ रहे हैं तो हम डेस्कटॉप की बात करेंगे अभी फिलहाल। लैपटॉप की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डेस्कटॉप को सीखना बेहद जरूरी है। डेस्कटॉप का मदरबोर्ड आज भी मार्केट में चल रहा है। तो देखिए इसमें होता क्या, किसी भी मदरबोर्ड को ऑन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपका एसएमपीएस आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर ओके होना चाहिए। एसएमपीएस के बाद आपका मदरबोर्ड है, आपके हाथ में है मदरबोर्ड, इसी को हमें क्या करना है, ट्रैक करना है कि इसकी पावर ऑन क्यों नहीं हो रही है। और पावर ऑन होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे नंबर 1 रिक्वायरमेंट, एसएमपीएस प्रॉपर ऑन होना चाहिए। ठीक है, और आपका ऑन ऑफ स्विच, आपकी आईओ कंट्रोलर, आपकी आईसीएच, ये प्रॉपर कॉम्बिनेशन में वर्क करनी चाहिए। अब ये कैसे वर्क करेंगी, क्या इनके बीच में कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या ट्रिगर सेक्शन होता है, उसको हम आज देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं एसएमपीएस है, मैंने बनाया हुआ है। एसएमपीएस के मेन पावर कनेक्टर पर देखिए क्या होता है। एसएमपीएस को जब आप पावर देते हैं और एसएमपीएस को ऑन नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में कोई पिन पर भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे। ये मदरबोर्ड का मेन पावर कनेक्टर है, सिर्फ दो पिनों को छोड़कर। दो पिन, पिन नंबर 14 और पिन नंबर 9, ये दो पिन ऐसी हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, मदरबोर्ड को ऑन करवाते हैं, मदरबोर्ड की पावर को ऑन करवाते हैं। पिन नंबर 14, पिन नंबर 9 पर ही वोल्टेज मिलेंगे अगर आप ऑफ कंडीशन में मदरबोर्ड को चेक करेंगे तो। एसएमपीएस को अगर आपने पावर दे रखी है और सिर्फ पावर दी है, एसएमपीएस को ऑन नहीं किया है, तो आप चेक करना कि किसी पिन पर वोल्टेज नहीं आएंगे सिवाय दो के, पिन नंबर 14, पिन नंबर 9, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मदरबोर्ड को ऑन करेंगे। पिन नंबर 14 होती है आपकी पीएस ऑन। मैंने आपको बताया था पीएस ऑन के बारे में, स्टूडेंट को सारे बता रखा है कि पीएस ऑन क्या होता है। पिन नंबर 9, देखिए पीएस ऑन का मतलब होता है पावर सप्लाई ऑन। ये एक तरीके का सिग्नल है जो हमेशा हाई रहता है। एसएमपीएस को अगर पावर कनेक्ट करते हैं और पावर कनेक्ट है लेकिन एसएमपीएस ऑफ है, फिर भी इस पर 5 वोल्ट हाई मिलते हैं। हमें क्या करवाना पड़ता है, इस प्लस 5 वोल्ट हाई को हमें यहां पर 0 पल्स देनी पड़ती है। अभी 0 पल्स देने का मतलब है कि आपको इसे ग्राउंड से क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद एसएमपीएस आपका सेंस कर लेगा कि हमारा पीएस ऑन लो हो गया। लो पर क्या करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा और हमारे 3.3, 5 और 12 वोल्ट एक्टिव होने के बाद सारे मदरबोर्ड पर फैल जाएंगे। यही काम हमें किससे करवाना है, अपने मदरबोर्ड से करवाना है। ठीक, मदरबोर्ड पे करने के लिए देखिए कई चीजें हैं। नंबर 1 आपका एसआईओ या आईओ कंट्रोलर होता है, मैंने बता रखा है आपको। आईओ कंट्रोलर की आइडेंटिफिकेशन क्या, कैसे पहचानेंगे बोर्ड पर। बोर्ड पर क्या होता है, आईओ या तो एसएमएससी, आईटीई, ईएनई, बिनबॉन्ड, फिनटैक, न्यूटन की मिलेगी। ज्यादातर 128 पिन की होती है, कहीं कहीं किसी लेटेस्ट बोर्ड पर 64 पिन की भी हो जाती है। इस आईसी को मेन ध्यान में रखना है। चिप होती है आईओ, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ट्रिगर सर्किट पूरा कॉम्बिनेशन इससे चलता है। और यूएसबी हुआ, कीबोर्ड हुआ, जो PS2 है, और भी बहुत चीजें हैं जो जिन्हें कंट्रोल करती है। ठीक, इसको देखेंगे। और एक देखा आपने आईसीएच, साउथ ब्रिज चिपसेट जो होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो देखेंगे। आईसीएच से क्या लगी हुई देखेंगे, बैटरी क्रिस्टल। अब देखिए होगा क्या, हमें क्या करना है, पिन नंबर 14, पिन नंबर 9 को ट्रैक करना है। हमें पता होना चाहिए, आपको मैं बता देता हूं कि पिन नंबर 14 और पिन नंबर 9 के कॉम्बिनेशन से ही मदरबोर्ड को हम ऑन कराएंगे। होता क्या है, पिन नंबर 14 डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, आईओ कंट्रोलर की
किसी भी एक पिन से। अब देखिए यहां पर होता क्या, पिन है इसमें 128, लगभग 128 या 64। PS ऑन डायरेक्ट जुड़ी हुई है किससे, SIO से। अब आप कहोगे सर किस पिन से जुड़ी हुई है, पिन का नाम, पिन का नंबर, 128 पिन की है। अब देखिए पिन में इतनी कंपनी है, SMSC, ITE, ENE, विनवॉन, फिनटेक, न्यूटन। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हैं या आगे जाके भी रिपेयरिंग में काम करेंगे तो कुछ समय के लिए आपको इसका एक डेटा सीट या इसकी एक पिन आउट डिटेल पढ़नी पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए कि PS ऑन किस नंबर पे आता है, तभी तो हम यहाँ पे 0 से हाई या हाई से 0 करेंगे। अगर यही पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सी पिन पे आता है तो हम कैसे चेक करेंगे, लगा के? नहीं, ऐसे चेक नहीं होता, ऐसे IC भी खराब हो सकती है। पिन आपस में मिलेंगे, IC खराब हो जाएगी या आपकी चिप खराब हो जाएगी। तो हमें पिन डिटेल पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको पिन आउट डिटेल मिल जाती है, पिन आउट डिटेल पढ़नी पड़ेगी कि SMSC की क्या, IT की क्या, ENE की क्या। पिन नंबर 14 डायरेक्ट जुड़ी हुई है ISO से, ठीक है, ये जाएगी। अब पिन नंबर 9 स्टैंड बाई वोल्टेज किसको जाते हैं, हमारी SIO को। लेकिन देखिए पूरे नहीं जाते, यहां पर क्या किया है, 5 वोल्ट स्टैंड बाई को यहां पर पहुंचाने के लिए क्या किया गया, बीच में कंपोनेंट का यूज किया गया। इसे आप मोस्फेट भी बोल सकते हैं, इसे आप रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, कभी कभी से हम LDO बोल सकते हैं, LDO लाइन ड्रॉप आउट। कि क्या करता है ये, 5 वोल्ट स्टैंड बाई को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करके किसे पहुंचाता है, IO कंट्रोलर को, ठीक है, IO कंट्रोलर को पहुंचाएगा। अब देखिए यहां पर 3. अब आप कहेंगे सर कौन सी पिन पे, तो फिर वही बात है, पिन डिटेल आपने पढ़नी पड़ेगी, वो डेटेड सीट से मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 3.3 और 5 वोल्ट यहां पर हमें एक्टिव कराने पड़ेंगे। अगर यहां पर 3.3 नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब यहां पर 5 वोल्ट स्टैंड बाई है, तो इसका मतलब बीच में क्या लगा हुआ है, LDO, या आप कह सकते हैं मॉसफेट रेगुलेटर। ये पहचान लाने का मदरबोर्ड कहीं, मदरबोर्ड पर कहीं ना कहीं ये मिलेगा आपको। इसका क्या नंबर होता है मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। LDO मिलेगा, मॉसफेट रेगुलेटर या LDO। ये क्या करता है, 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट स्टैंड बाई को 3.3 वोल्ट DC में कन्वर्ट करके IO को पहुंचा देता। कुछ पिन इसकी ग्राउंड भी होंगी। ये दो रिक्वायरमेंट है हमारे SIO की कि दोनों वोल्टेज पहुंचेंगे तब जाके क्या होगा। देखिए अब यहां पर देख रहे हैं आपका ये ऑन ऑफ स्विच है, ये पिन नंबर 9 से 5 वोल्ट स्टैंड बाई पूरे डायरेक्ट किस पे जाते हैं, ऑन ऑफ स्विच पे। डायरेक्ट का मतलब यहां पर कोई ना कोई एक रजिस्टर भी मिल सकता है, LVR लो वैल्यू का थोड़ा सा, जो क्या करेगा डायरेक्ट यहां पर पहुंचाएगा। 5 वोल्ट यहां पर डायरेक्ट है, लेकिन अगर 5 वोल्ट इस पर डायरेक्ट नहीं है, इस पे कितने हैं 3.3, बीच में क्या लगा हुआ है, एक मॉसफेट रेगुलेटर, जो क्या कर रहा है, इस 5 वोल्ट स्टैंड बाई को रेगुलेट करके 3.3 में किसे भेज रहा है, हमारी 128 पिन को भेज रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहां पे चले गए, अभी हमने सिर्फ पावर, देखिए दो कंडीशन है मदरबोर्ड की, एक तो होती है पावर ऑन कंडीशन ट्रिगर देने के बाद, एक होती है ट्रिगर देने से पहले। हमने अभी ट्रिगर नहीं दिया, अभी हमने पावर ऑन ऑफ पर ट्रिगर नहीं दिया, सिर्फ SMPS को अटैच किया, SMPS की पावर हमने कनेक्ट की है। SMPS ऑन नहीं है अभी, हमें 2 वोल्टेज पहुंचाए हैं, पावर ट्रिगर नहीं दिया है अभी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पावर ट्रिगर देने से पहले हमें रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो ये और एक ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी होगी। जैसे ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी होगी, अब होगा क्या, ये देख रहे हैं IO और ICH के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, IO एक सिग्नल प्रोवाइड करेगी ICH को देखने के लिए कहां है ICH, साउथ ब्रिज है कहां, एक्टिव है नहीं है, लेकिन तो क्या करेगी IO एक 3 वोल्ट का एक सिग्नल, जिसे हम बोलते हैं RSMRST, रिज्यूम रिसेट, रिसेट एक सिग्नल भेजेगी और वो सिग्नल पता करेगा कि ICH है क्या है नहीं है, रिस्पॉन्ड करेगी या मुझे नहीं करेगी। अब देखिए होगा क्या, ये सिग्नल तभी निकलेगा जब आपका SMPS पिन नंबर 14 पिन नंबर 9 का कॉम्बिनेशन यहां से बनेगा, ये तभी निकलेगा। यहां पर निकलने का मतलब है कि यहां पर अगर 3 वोल्ट से 4 वोल्ट के बीच में आपको मिल रहा है, क्योंकि सिग्नल हाई सिग्नल है, सिग्नल का नाम है RSMRST, रिज्यूम रिसेट, जो कहां से आउट होगा IO से। अगर यहां पर आपको 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं किसके बाद, ये वाले और ये वाले वोल्टेज होके होने के बाद, तो इसका मतलब कह सकते हैं 95% आपकी IO कंट्रोलर सही काम कर रही है, क्योंकि उसने सिग्नल जनरेट किया। कभी कभी आपने देखा होगा मदरबोर्ड आया, आपने क्या किया, आया चेक किया, पावर बटन प्रेस किया नहीं चला, आपने क्या देखा, ब्रुश मारना शुरू, पूरे मदरबोर्ड पर ब्रुश मारना शुरू कर। ऐसा नहीं होता, पूरे मदरबोर्ड पर ब्रुश मारने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सब आप क्या कर रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के हर सेक्शन के लिए एक सर्किट जिम्मेदार होता है, कुछ कंपोनेंट जिम्मेदार होते हैं। सपोज कीजिए यहाँ 3.3 वोल्टेज नहीं मिल रहे, फिर भी आप
RST यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है फिर ट्रैक के बारे में। पहले हमें 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद ये सिग्नल RSM RST यहां पर ICH को रिस्पोंड करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट अगर पूरी हो गई, इसके बाद किसका काम शुरू होता है, इस ट्रिगर का। ये ट्रिगर क्या है मेरा, पावर ऑन ऑफ स्विच। आप इस पर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो एक प्लस एक माइनस, प्लस पे कितने वोल्ट आएंगे, 5 वोल्ट। स्टैंड बाई ऑफ कंडीशन में भी यहां पर आएंगे। ठीक है, इसी से ट्रिगर देकर हम क्या करवाएंगे, ISO को बताएंगे कि हमने ट्रिगर दे दिया है। ट्रिगर देने के बाद क्या होगा, ये ट्रिगर इसे भेजेगी, ये कुछ करेगी ऐसा कि इसे पता चलेगा। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जब इसने RST ट्रिगर भेज दिया है या सिग्नल भेज दिया है, उसके बाद हमने पावर ट्रिगर ऑन किया है, उसके बाद काम शुरू होगा ICH का। पावर ट्रिगर किसके पास जाएगा, IO के बाद। IO किसको भेजेगी, उसको बताएगी कि भाई चलिए पावर ऑन ओके है, सब कुछ ठीक है, बताइए कहां हैं आप, कैसे हैं। तो ये इसको फिर रिस्पोंड करेगी कि सब कुछ सही है। फिर आगे क्या होगा आने वाले क्लास में देखेंगे। और देखिए, अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तभी आप इस ट्रैक को पकड़ पाएंगे, अदरवाइज आप तुक्के लगा रहे हैं कि यहां से जाएगा वोल्टेज, यहां से आएगा। और देखिए, सारे पिनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पिनों पर हमें समझ आना चाहिए, पिनों की लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए। हमें पता है कि भाई अभी थोड़ी सी दिक्कत आएंगी, SMSC IT ENE बिन बोर्ड में भी कई नंबर होते हैं, पार्ट नंबर होता है, IC पे डिटेल लिखी हुई है पूरी। आपको, आप नए हैं तो आपको पार्ट नंबर के अनुसार आपको गूगल पे या किसी भी इंटरनेट पे या किसी भी ऐसी चीज पे, ऐसे सॉफ्टवेयर पे आपको जाना पड़ेगा जिससे आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाए। इसका नंबर मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लास में। तो यहां तक देखिए, यहां तक हमारा कॉम्बिनेशन ओके होना चाहिए। पिन नंबर 14, पिन नंबर 9, ये कॉम्बिनेशन हमारा ओके होना चाहिए। उसके बाद का जो काम है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, और अगली क्लास में देखने के बाद हमें पता कर लेंगे कि प्रॉब्लम किस डिपार्टमेंट से आएगी। IO को हम 100% कब बताएंगे गलत है या खराब है या सही है। ICH को हम कब बताएंगे, कुछ आपने देखा होगा मदरबोर्ड गया, साफ सफाई की, ऑन नहीं हुआ तो उसने कह दिया ICH खराब। ऐसा नहीं होता, या IO खराब है जी, IO पे लगे पड़े आप, नहीं। पहले रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, इसकी, ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, ऑन ऑफ स्विच की रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, SMPS की रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए, तब जाके सिग्नलों का आदान प्रदान होगा। तभी जाके हम बता पाएंगे कि कौन सी IC में क्या प्रॉब्लम है, या ट्रैक में दिक्कत है, या इसमें दिक्कत है, या फिर इसमें दिक्कत। ऐसा नहीं है कि पूरे मदरबोर्ड को आप ट्रैक कर रहे हैं, ऐसा कभी रिपेयरिंग नहीं पकड़ पाएंगे। पहले समझिए उसके डायग्राम को, उसके सर्किट को समझिए। अभी हम ऑन ऑफ कंडीशन को समझ रहे हैं, आगे कुछ और सर्किट पढ़ेंगे। BTD सर्किट है, BRM सर्किट है, रैम सेक्शन है, आपका नोट बिज की सप्लाई है, आपकी ICH की सप्लाई है, काफी पढ़ेंगे। जब आपका डेस्कटॉप ये क्लियर हो जाएगा तब लैपटॉप की बात करेंगे, लेकिन पहले हम डेस्कटॉप पे बात करेंगे। तो अभी ये हाफ सर्किट है, हाफ पे ध्यान दीजिए। इसका पहले प्रैक्टिकल करेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल करने के बाद हम देखेंगे, जब इसे ट्रिगर मिलेगा, ट्रिगर देने के बाद साउथ ब्रिज कैसे रिस्पॉन्ड करती है कि उसे काम करना है या नहीं करना है, और इसे कैसे बताती है। उसके बाद ये क्या सिग्नल भेजती है, फिर ये आगे कहां से डेटा, GMCS से, फिर बायोस से डेटा उठाती है, ये सब आगे की चीज है। पहले हमारा मदरबोर्ड ऑन होना चाहिए, कि हमें रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम जब यहाँ पर ट्रिगर दे रहे हैं तो हमारा मदरबोर्ड ऑन होना चाहिए। ऑन होने की कंडीशन ये है कि ये पूरा डिपार्टमेंट आपका ओके होना चाहिए, LDO भी ओके होना चाहिए। अब देखिए होगा क्या, सपोज कीजिए आपके ऑन ऑफ स्विच पर ही वोल्टेज नहीं आ रहे, पिन नंबर 9 पे स्टैंड बाई वोल्टेज है, आपको पता पिन नंबर 9 स्टैंड बाई वोल्टेज आते हैं, आपने चेक किया यहाँ वोल्टेज ही नहीं है, तो सस्पेक्ट नंबर 1 एक ही चीज खराब हो सकती है, ये रजिस्टर खराब हो सकता है, क्योंकि बीच में एक रजिस्टर है। किसी में एक भी मिल सकता है, किसी में 2 भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह काम होगा। सर्किट का बेस फंडा वही है, स्टैंड बाई आएंगे यहाँ पे, ये PS ऑन ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज तक हम यही रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपस में कैसे रिस्पॉन्स करेंगे और आपका मदरबोर्ड का फैन कैसे ऑन होगा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए।